आइए अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 10th प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न क्रमांक 8। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो आइए प्रश्न क्रमांक 8 को हम सॉल्व करते हैं और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न कहता है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। अब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, ये गोलाकार कांच है। ये क्या है? एक गोलाकार कांच है और इस गोलेकार कांच के बर्तन की गर्दन जो है वो बेलन के आकार की है। तो यहाँ पे बेलन की आकार की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, मतलब इस गर्दन की लंबाई कितनी? 8 सेंटीमीटर। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 8 सेंटीमीटर कर देते हैं। तो ये मैंने कर दिया 8 सेंटीमीटर इस गर्दन की लंबाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि और व्यास 2 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो व्यास है यहाँ से लेके यहाँ तक, व्यास जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? जब व्यास 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिख देते हैं व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या जो हो जाएगी यानी r बराबर हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। मतलब व्यास का आधा होता है तो 2 का आधा 1 हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये जो गोलाकार भाग है इसका व्यास कितना है? तो इसका जो व्यास है भैया वो 8.5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 8.5 सेंटीमीटर। ये गोलाकार भाग का व्यास हो गया। ठीक है, तो व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, है ना। तो त्रिज्या जो हो जाएगी भैया यानी r बराबर ये हो जाएगा, इसके बट्टे में 2 आ जाएगा। तो 8.5 बट्टे में क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा? 0, है कि नहीं। अब बराबर में क्या आ जाएगा? इसको काटेंगे तो 17 पचे 50 और 4 पंचे 20, मतलब ये 17 बट्टे में 4 आ जाएगा। यही तो आ जाएगा। तो त्रिज्या 17 बट्टे 4 आ गया। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या कहता है कि इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का सही उत्तर है या नहीं। तो कहने का मतलब इस बर्तन का आयतन किसी बच्चे ने निकाला और आयतन कितना निकाला? 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाला। अब हमको ये बताना है कि इस बच्चे ने जो आयतन निकाला 345 सेंटीमीटर क्यूब, इसका कथन सत्य है या असत्य है, यानी सही है या गलत है। तो हम निकालेंगे। तो हम निकालेंगे कैसे इस बर्तन का आयतन? तो हम क्या करेंगे भैया, इस बेलन का आयतन निकाल लेंगे और फिर अर्धगोले का आयतन निकाल लेंगे। सॉरी, अर्धगोला नहीं, गोला है पूरा, यहाँ से यहाँ तक क्या है? गोला है। तो इस बेलन का आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद इस गोले का आयतन निकाल लेंगे। जो भी आयतन आएगा इन दोनों को हम क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब बेलन का आयतन और गोले का आयतन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? कि दिया है। अब जो दिया है वो हम लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है? दिया है भैया कि बेलन, क्या लिखेंगे? कि बेलन की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई यानी h बराबर। तो h बराबर हमको क्या दे रखा है? तो आपने देखा कि ऊंचाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? तो त्रिज्या है, तो व्यास दे रखा 2 सेंटीमीटर, लेकिन त्रिज्या कितना निकाले हमने? 1 सेंटीमीटर निकाला। तो हमने लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना? 1 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे हम गोले का। क्या लिखेंगे? गोले का। तो लिखते हैं गोले की क्या लिखेंगे भैया? तो हम लिखेंगे त्रिज्या। तो लिखेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या हमने गोले की त्रिज्या कितना निकाल रखा है? तो आप देख सकते हैं 17/4। तो हम लिखेंगे 17/4। मैंने निकाल दिया। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम करेंगे सबसे पहले तो बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि बेलन का आयतन
बराबर, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो चलो पाई का मान हमें रखना है क्या, दे रखा है 3.14, तो हम लिखेंगे 3.14 गुणे में आर स्क्वायर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, या फिर ऐसे करते हो कि 1 का स्क्वायर तो 1 गुने में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर गुने में h यानी ऊंचाई कितनी 8 है तो 8 लिखेंगे। सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हमारे पास आएगा, देखो इन सभी से गुना करेंगे, 1 से 1 में गुना करें तो वही बात है, तो 8 से डायरेक्ट हम 3.14 में गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलो हम गुना करते हैं, 8 चौक 32 के कितना होता है, 2 होता है, 8 चौक 32 के 2, हासिल 3, 8 का 8, 8 3 11 के 1 होता है, हासिल कितना आ गया 1, 8 3 24 और 1 25 होता है, तो हम लिखेंगे 25, ठीक है। अब देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 1 2 अंक है, यहाँ पे हम दशमलव बैठा देंगे, तो हमारे पास 25.12 आया। तो हम इसको फ्रेश से लिख देते हैं, 25.12 आ गया हमारे पास, क्या आ गया, तो ये आया भैया बेलन का आयतन। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब निकालेंगे भैया इस गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 गुने पाई आर क्यू होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन बराबर, यहाँ लिखते हैं गोले का आयतन, आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 और गुने में पाई आर क्यू, यही तो होता है। तो चलो हम यहाँ से मान पुट करते हैं, यहाँ लिखेंगे 4/3 गुने पाई का मान 3.14 और गुने में आर क्यू। तो आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितना 17/4, तो 17/4 का क्यू करेंगे, मतलब 17/4 गुने 17/4 गुने 17/4, यानी 3 बार गुना में लिख देंगे। तो आइए लिख देते हैं 17/4 गुने में 17/4 और गुने में 17/4, ठीक है। कटने वाला है यहाँ से 4 से 4 ये कैंसिल। अब बाकी को गुना कर दो और नीचे लिख दो। तो कैसे गुना करेंगे देख लो, यहाँ से 3.14 गुने 17 गुने 17 गुने 17, इन सभी को गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो वो लिख देते हैं। तो इन सभी को अगर हम गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा, हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं, 1 5 4 2 और उसके बाद 6 आ जाएगा, फिर 0.82। ये गुना मैंने पहले से कर रखा है, क्योंकि बाद में गुना करने में अभी गुना करने लगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। दशमलव और बटे में हमारे पास इन सभी को गुना कर लो, 4 चौके 16, 16 3 48, तो ये हो जाएगा 48। अब ये दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटेगा तो इसके बाद जितनी संख्या उतनी जीरो, 2 संख्या तो 2 जीरो रख दो नीचे, तो हमने 2 जीरो रख दिया नीचे, ये आ गया। अब 4800 से इसमें भाग देंगे, तो आप क्या करना, जीरो को रखना साइड में, 48 से सभी में भाग दे देना। तो 48 से इन सभी में भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, है ना। तो 48 से इसमें भाग दो या 4800 में भाग दे दो, क्योंकि दशमलव तो हटा दिया हमने। तो 4800 से इसमें अगर आप भाग दोगे तो आएगा हमारे पास 300 कितना 21 आ जाएगा, 321.3922083, ठीक है। तो ये मैंने भाग दे करके पहले से रख लिया हुआ है, ठीक है, आप लोग भाग दे देना, ओके। तो इतना आएगा, इससे इसमें भाग देंगे तो ये हमारे पास आ गया। अगर जनरली बात किया जाए तो दशमलव के बाद हम 2 अंक रखते हैं, वही बेटर रहता है। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं दशमलव के बाद 2 अंक, ठीक है। तो चलो हम इसको रखते हैं 3 दशमलव, यानी 321.39 ही रख लेते हैं, ठीक है। तो ये गोले का आयतन आ गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, इसमें कहता है कि इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह इतना ज्ञात किया। तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का कथन सही है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात करेंगे, यानी इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। देखेंगे कि 345 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि इस बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, तो हम लिखते हैं पानी का आयतन बराबर। तो चलो भरे जा सकने वाले पानी का आयतन यानी बेलन का आयतन बटे में गोले का आयतन, क्योंकि इसी में पानी जा रहा है ना,
तो बेलन का आयतन हमने कितना निकाला था, बेलन का आयतन निकाला था 25 कितना 25.12 और प्लस में गोले का आयतन हमने निकाला वही 321.39। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, चलो जोड़ देते हैं 25.12। अब देखो दशमलव के सामने दशमलव रखना, उसके बाद इधर क्या है 1 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर 3 है, दशमलव के बाद वाला संख्या इधर लिख देना 3 है, फिर 9 है। अब जोड़ेंगे 9 2 11 के 1 हासिल 1 और 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 51 हो गया। दशमलव 5 1 6 3 2 2 4 और ये 3 है तो 346.51। तो आइए हम लिखते हैं 346.51, ये हमारे पास आया सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आंसर आ गया। अब देखेंगे कि इतना आंसर आ रहा है कि नहीं, यानी बच्चे जो कहा था 345 सेंटीमीटर क्यूब, आंसर क्या कहा था 345 सेंटीमीटर क्यूब, जो हमारे पास नहीं आया। तो यहाँ पे देखो 346.51 आया, तो नहीं आया तो लिखेंगे अतः बच्चे का कथन गलत है। अतः लिखेंगे अतः बच्चे का कथन गलत है, गलत है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आई होप कि आप समझ गए होंगे, कैसे नोट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप लोग देख लो, ये चित्र है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग नोट कर सकते हो, है ना। चलो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।